आप कई और पार्टियों में जा सकते थे, आपके पास ऑप्शन है, आपका जिनका जान पहचान है गिरिडीह में, आप जेबीकेएसएस को ही क्यों ज्वाइन किए थे? गिरिडीह विधानसभा का जो क्षेत्र था उसमें आप पिछड़ते हुए नजर आए, कैसे टैकल करेंगे उसको इस विधानसभा में? अभी आप गिरिडीह की जनता का कैसा सेवा कर रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, या उनको उनके लिए कैसे साथ खड़ा हो रहे हैं? ऐसी कुछ घटना है या कुछ है तो आप जरूर बताएं। जब पार्टी की शुरुआत हुई उसमें बहुत कम लोग जुड़े थे, अब संगठन बढ़ा, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई, काफिला में बहुत सारा आरोप अब जयराम महतो पर भी लगाए जाने लग गए। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? उनके कपड़ों में आरोप लगाया गया, उनके गाड़ियों को लेकर आरोप लगाया गया, बहुत तरह की बात आती है, इतना बड़ा काफिला कैसे चलता है, इतने पैसे कहाँ से आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में एक नई पार्टी का उदय हुआ है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उस पार्टी ने, भले ही उस पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को जीत हासिल ना हुई हो, लेकिन एक संतोषजनक प्रदर्शन उनका रहा। नई नई पार्टी थी, फिर भी जैसा प्रदर्शन था पूरे भारत में चौंकाने वाला था। पूरे भारत में झारखंड का नाम गूंजा और खासकर गिरिडीह लोकसभा का नाम गूंजा, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जयराम महतो, जिन्होंने 3.5 लाख वोट यहाँ प्राप्त किया, और किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव में इतने वोट 2024 में प्राप्त नहीं किए। उन्हीं के पार्टी के एक सिपाही से हम आपको मिलवाने वाले हैं, जिनका नाम है नागेंद्र चंद्रवंशी। अगर इनका बात करें पद का, तो ये पार्टी में केंद्रीय सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं अपनी पार्टी की, अपने लोगों की। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। गिरिडीह से सर बिलोंग करते हैं, तो गिरिडीह से रिलेटेड कई क्वेश्चन रहेंगे, जेबीकेएसएस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में नागेंद्र चंद्रवंशी जी का। स्वागत है सर। जोहार, नमस्कार जी। बहुत बहुत आभार आपके चैनल का। जी सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन का हम शुरुआत करते हैं। वर्तमान समय में आप झारखंड की राजनीति को कैसा देखते हैं? क्या स्थिति है झारखंड की? देखिए, झारखंड की जो राजनीति है उसका स्थिति बहुत ही जर्जर है। चूँकि हमारा देश आज़ाद तो हुआ है, लेकिन अभी भी जो हम झारखंड में जो है ना, ये जैसा आज़ादी शब्द यहाँ हमें बेमानी लगती है। लूट खसोट का जगह लोगों ने झारखंड को बना रखा है। अभी जो चाहे कभी जेएमएम की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, वो सिर्फ कोई परिवारवाद की राजनीति करती है, कोई लूटपाट की राजनीति करती है। तो इसको हम दयनीय देखा जा सकता है। ये दयनीय, अभी जो झारखंड की राजनीति है बिल्कुल दयनीय स्थिति पे है, हास्य स्थिति पे अभी झारखंड की राजनीति है। आप अभी यंग है, युवा है, आप कई और पार्टियों में जा सकते थे, आपके पास ऑप्शन है, आपका जिनका जान पहचान है गिरिडीह में, आप जेबीकेएसएस को ही क्यों ज्वाइन किए थे? देखिए, जेबीकेएसएस ज्वाइन करने का सबसे मुख्य कारण क्या है कि मैं दादा के बात से, उनके विचार से, उनकी सोच से प्रभावित होके और जो झारखंड के हित की, झारखंड की माटी की बात करते हैं, उसको प्रभावित होकर हमने जेबीकेएसएस ज्वाइन किया। क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, उनके बातों से बहुत प्रभावित हूँ, उनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हूँ, उनकी झारखंडी सोच पे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और इन्हीं प्रभाव के कारण मैं जेबीकेएसएस में ज्वाइन किया, और अभी सक्रिय रूप से जेबीकेएसएस में मैं एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, गिरिडीह में जयराम दा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। भले ही जीत ना मिली गिरिडीह लोकसभा में, लेकिन बहुत संतोषजनक प्रदर्शन उनका रहा। गिरिडीह विधानसभा का जो क्षेत्र था उसमें आप पिछड़ते हुए नजर आए, कैसे टैकल करेंगे उसको इस विधानसभा में? नहीं, देखिए, हम कहीं नहीं पिछड़े हैं। चूँकि मान के चलिए कि गिरिडीह से हमको 22,500 से 23,000 लगभग वोट हमको आया गिरिडीह विधानसभा से। तो पहले परफॉर्मेंस में इतना वोट लाना ये कम नहीं है। मतलब ये 22-23,000 लोग जो हम, चूँकि दादा बहुत समय भी आप देखें कि उनके ऊपर बहुत सारा आरोप प्रतिरोप लगा, जिनके कारण तो दादा को थोड़ा दिन लोगों से दूर रहना पड़ा। तो इसके बावजूद भी हम अगर 23,000 वोट लाते हैं तो ये हमारे लिए उपलब्धि है, और ये 23 को हम दुगना तिगना चरगुना करेंगे। एक चीज़ और थी, जो जेबीकेएसएस की एक छवि बन गई है
कि पार्टी का जो विस्तार है वो गांव में हुआ, आप गांव के युवा सभी को कन्विंस कर पाएँ। लेकिन कई बार जयराम जी भी बोलते हैं और उन्होंने बोला है, आपके पार्टी के जब विश्लेषक वो भी बोलते हैं कि टाउन क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं। इसके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? क्या आपका संगठन अब कैसा है गिरिडीह में? नहीं देखिए, अब गिरिडीह में हमारा संगठन जो ढांचा है बहुत ही मजबूत है और जो हमारे कार्यकर्ता है यहाँ बहुत ही मजबूती से वार्ड स्तर तक काम कर रहे हैं और हर एक घर तक हमारे लोग जा रहे हैं। और चूँकि देखिए स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है, चूँकि हमारा उसमें आपके जो विपक्ष के लोगों का इतना दबाव था, इतना कूटनीति और राजनीति का प्रयोग जयराम दादा के प्रति किया गया कि हम थोड़ा-सा जो है कि हम अपने टोन पे वो काम नहीं कर पाए। हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्या है कि उसके बाद भी हमारे सिपाही विचलित नहीं हुए और वो जो 23,000 का जो सम्मानजनक था गिरिडीह विधानसभा से हम लोग ला पाएँ। और उसके बाद क्या है कि हमारा संगठन यहाँ काम कर रहा है और हम डोर टू डोर पहुँच रहे हैं, हर एक दरवाज़ा पर पहुँच रहे हैं और हाथ जोड़ के कि दादा के समर्थन में हम यहाँ संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जी। अभी आप गिरिडीह की जनता का कैसा सेवा कर रहे हैं? कैसे सेवा कर रहे हैं या उनके लिए कैसे साथ खड़ा हो रहे हैं? ऐसी कुछ घटना है या कुछ है हाँ, तो हाँ। आप ज़रूर बताएँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, हम तो गिरिडीह की जनता के लिए हम और हमारी टीम चौबीसों घंटा तैयार है। क्योंकि यहाँ आप देखिए रोज़ चाहे अस्पताल का मामला हो, एक्सीडेंट का मामला हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र का पॉपुलेशन का मामला हो, तो जेबी केसेस के कार्यकर्ता हर जगह उपस्थित हैं और वो जा रहे हैं अपना धरना के माध्यम से, बैठक के माध्यम से। कार्यक्रम अभी हाल में ही देखिए कि जो आपका जो बहाली वाला था आपका उत्पाद सिपाही। हाँ, नहीं, उत्पाद सिपाही से पहले एक आपका था क्या जो गांव का बहाली वाला जो मामला था आपका चौकीदार बहाली, ठीक है। उसमें हम लोगों ने आंदोलन किया और उसके फलस्वरूप रिजल्ट आया कि तुरंत जो है उसका एग्जाम का डेट निकला। ये जेबी केसेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा भी हाल में अब देखिएगा यहीं पे एक अस्पताल है, एक महिला और बच्चा एक्सपायर कर गया था। तो हम लोग क्या पीड़िता के लोगों को एक सम्मानजनक उनको अस्पताल प्रबंधन से हम लोग उनको मुआवजा दे दिलवाने का काम किया है। तो जेबी केसेस काम कर रही है, सेवा कर रही है और हमेशा सेवा करेगी। और रात में 12 बजे भी हम लोग तत्पर हैं किसी का भी मतलब सेवा करने के लिए। हम लोग जनता के प्रति जो है सो बिल्कुल उनको सेवा करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। और इसमें कहीं दिक्कत नहीं, हमारे लोग सेवा कर रहे हैं और ये लोग जनता देख रही है। जनता अब क्या है कि दिन भर में हमको 500 फ़ोन आता है और हम सभी फ़ोन को अटेंड करते हैं और कोशिश करते हैं कि जहां हम जा सके जाएं, नहीं तो बाकी हमारे कार्यकर्ता तो हर जगह पहुंच जाते हैं। जब पार्टी की शुरुआत हुई उसमें बहुत कम लोग जुड़े थे, अब संगठन बढ़ा, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई, काफिला में बहुत सारा आरोप अब जयराम महतो पर भी लगाए जाने लग गए। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? उनके कपड़ों में आरोप लगाया गया, उनके गाड़ियों को लेकर आरोप लगाया गया, बहुत तरह की बात आती है, इतना बड़ा काफिला कैसे चलता है, इतने पैसे कहाँ से आते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, कहने मतलब है कि जो जयराम जी के पीछे जो जन समर्थन जुड़ा वो तो उनके विचार से है। और जहाँ तक बात गाड़ियों की रही, आप कभी टाइगर के घर जाइएगा, वो घर से मात्र एक गाड़ी लेके निकलते हैं, वो भी उनका नहीं है, एक गाड़ी लेके निकलते हैं। उनके बाद उनका भाव, उनका प्रेम धीरे 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 गाड़ी का काफिला उनके साथ जुड़ना चालू होता है। तो वो उनके जो उनके बाद से प्रभावित है वो उनका काफिला है और सब अपने पॉकेट से पैसा लगा के हम खुद अपने गाड़ी लेके निकलते हैं। जब वो दादा आते हैं तो अपने गाड़ी हम पीछे लगाते हैं। तो ऐसा कहीं ना गाड़ी का काफिला उनके विचार से है, तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। और जहाँ तक कपड़ों की बात है तो दादा जैसे कल थे वैसे आज है, हमको तो कहीं चेंजिंग नज़र नहीं आता है। ये हमारा आरोप नहीं है, जो लगातार ऐसे सवाल उठते हैं, उसलिए मैं सवाल तो मान के चलिए कि सवाल तो राजनीति है तो उठते रहेंगे, लेकिन ये तो अब तो ये तो देखने की बात है ना, ये तो देखने की बात है। अच्छा, दादा घर से एक ही गाड़ी से निकलता है। बाकी वो भी उनका नहीं है। वो भी उनका नहीं है। वो मान के चलिए हमारे जैसा किसी का, जैसे हम ही सवेरे गाड़ी लगा दिए, दादा हमारे गाड़ी में चल गए। आमतौर पर जब राजनीतिक जुलूस निकलती है तो गाड़ियों में पेट्रोल का पैसा, अन्य चीज़ों का खर्चा दिया जाता है। क्या जेबी कैसे से ऐसा खर्चा करती है? नहीं, जेबी केसेस में ऐसा कोई खर्चा नहीं है। जेबी केसेस में जो भी लोग है करता है
निस्वार्थ भाव से अपने पॉकेट से पैसा लगा के वहाँ पे सारा खर्चा होता है। कोई हमारे यहाँ कहीं फंडिंग नहीं है। बाकी हम लोग टोटल लोकसभा चुनाव लड़े हैं, तो हम लोग, हमको लगता है दिन भर भूखे प्यासे इसी पेड़ के नीचे हम लोग यहाँ बैठ के टोटल लोकसभा हम लोग पार किए हैं। हम लोग किसी बूथ में 1 रुपया नहीं दिए हैं। हमारा कार्यकर्ता वहाँ भूखे बैठा है, घर से रोटी और सब्जी ले जाके बैठा है। गिरिडीह विधानसभा की कैसी स्थिति है? बहुत अच्छी है। हम गिरिडीह विधानसभा में हम बिल्कुल, हमारी ये स्थिति है कि हम त्रिकोणीय स्थिति यहाँ पैदा कर देंगे। जैसा लोकसभा में त्रिकोणीय स्थिति पैदा हुआ। नहीं, देखिए लोकसभा में हम थोड़ी देर पहले बताए थे, लोकसभा में वो जो दादा के ऊपर जो गलत आरोप लगा के जो विपक्षी जो डर गए थे दादा के भीड़ को देख के, दादा के विचार वाले जो उनके साथ उनको देख के जो डर गए थे, वो स्थिति थी वहाँ पे थी। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। ये जो है ना दादा, यहाँ पे वैसा नहीं है। इस बार हम पूरे झारखंड में बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे और बहुत ही अच्छे सीट से हम। मान लीजिए अभी आप गिरिडीह में लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और बहुत तरह का जो कार्यक्रम JB कैसेस के द्वारा हो रहा है, बहुत ही आप उसमें एक्टिव हैं, आप पद पर है, इतने जिम्मेवार पद पर। क्या अगर आपको मौका मिलता है गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़ने का और आप जीतते हैं, ऐसा क्या 3 काम गिरिडीह में जो आप तत्काल करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा पहला बात आपका सवाल का मैं जवाब देते तो देखिए, अगर हमको दादा टिकट देते हैं, चूँकि टिकट का बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए हमारा संसदीय बोर्ड है, स्क्रीनिंग आप टीम है, प्लस आपका क्या है कि सबसे सर्वे सर्वा दादा है, ठीक है। तो वो तो टिकट का बात अभी हम नहीं कर सकते हैं। जिसको संसदीय बोर्ड तय करेगा, विधानसभा वही लड़ेगा। और अगर मान के चलिए कि अगर संसदीय बोर्ड तय करती है हमारे बारे में, तो बिल्कुल मैं सबसे पहले यहाँ की जो लचर व्यवस्था शिक्षा की है, मैं उस पर बात करूँगा। दूसरा ये जो स्वास्थ्य महकमा है, बिल्कुल स्थिति खराब है, मैं उसकी बात करूँगा। और विशेष करके यहाँ की जो जनता, यहाँ का जो गिरिडीह का जो आप परिस्थिति देख रहे होंगे कि यहाँ के जो जनता, जो सरकारी जो तंत्र है बड़ा भ्रष्ट है। हर जगह यह लेन देन ये वाला मामला चलता है। मैं कोशिश करूँगा वो मैं पूरी तरह से खत्म करूँ। अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है, मैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूँगा। सरकार का जो पहला दरवाजा होता है, ब्लॉक होता है, हाँ, प्रखंड कार्यालय, वहाँ विजिट करते हैं आप? गिरिडीह प्रखंड कार्यालय को विजिट करते हैं? बिल्कुल, मैं जाता हूँ, मैं प्रखंड का कार्यालय जाता हूँ, है ना। हम अपने लोग का वैसा कोई मामला होता है, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ कोशिश करता हूँ जो अपने लोगों का जो मामला है उसको बैठ के उसको मैं सॉर्ट आउट करूँ। 3 जो कागज़ है छात्रों को सबसे ज़्यादा परेशान करती, जाति, आय, आवासीय है, तीनों वहीं से बनता भी है। देखिए, हम तो ये बात हम शुरू से बोलते हैं कि जहाँ पे ये विद्यार्थी की बात है, स्टूडेंट की बात है, अगर ये जाति या आवासीय होता है तो उनको कम से कम इसमें रियायत दिया जाए। मैं इसी की बात अभी कर रहा था कि मान के चलिए जो वहाँ के जो आला अधिकारी हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, मैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूँगा। और मैं अभी भी मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी विद्यार्थी जाते हैं तो उनको 10 बार चक्कर नहीं लगवाइए, 10 बार चक्कर नहीं लगवाइए। भ्रष्टाचार खत्म तो कभी नहीं हो सकता है, जैसा प्रतीत होता है, जितना जड़ तक घुसा हुआ है। कम करने का क्या उपाय लगता है? कि मान लीजिए अगर हम सरकारी व्यवस्था है, एक अस्पताल है हमारा, वहाँ कैसे हम अगर कम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कम हो सकता है और धीरे धीरे खत्म भी होगा। लेकिन क्या है कि आपका जनप्रतिनिधि वैसा होना चाहिए, आपका अधिकारी वैसा होना चाहिए, ठीक है। आप अगर उस टाइप का जनप्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो थोड़ा तो दिक्कत है। और ये गिरिडीह की जनता को तय करना है कि आपको कैसा एथिक आपको जनप्रतिनिधि चुनना है। तो अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं JB कैसेस से गिरिडीह के लिए, कैसा जनप्रतिनिधि आप बनिएगा? आपका एक्शन मोड कैसा होगा? आप काम कैसे करवाएंगे पदाधिकारियों से? देखिए, हम तो चूंकि जनता के सेवक हैं, अभी भी जनप्रतिनिधि बने ना बने, रहे ना रहे, ये हमारा ये रोज का है कि हम जनता के प्रति सोचेंगे। और कहीं भी अगर हमारी जनता को, हमारी गिरिडीह की जनता को कहीं तकलीफ होती है तो मैं उसके लिए रात में 12 बजे भी खड़ा हूँ। काम करने के लिए, जनप्रतिनिधि बनने, ये या फिर विधायक बनने का कहीं कोई थी नहीं है। हम जनसेवक हैं जी। तो आज हमारे साथ थे हमारे पॉडकास्ट में नागेंद्र चंद्रवंशी जी, बहुत ही
बेबाक लीडर है बोल सकते हैं जेबी कैसेस के। बहुत ही मुखर होके हमारे जितने भी सवाल थे उस पर जवाब दिया। जितने आरोप जयराम महतो पर या जेबी कैसेस पर लगाए जाते हैं कोशिश किया हमने पूछने का, और नागेंद्र चंद्रवंशी जी ने बहुत ही उसको मुखरता से जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।